अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आज का जो हमारा जो ट्यूटोरियल है ना वो है डिटेल्स के मतलब, ठीक है कि डिटेल्स आपने जो है अगर डिटेल में कुछ चीज़ें आपने देखनी हो या कोई अगर कंजेस्टेड एरियाज है उनको आप देखना चाहते हैं रेविट के अंदर, तो वो किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से उनको जो है व्यू करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ एनोटेशन वगैरह भी इसके अंदर जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं व्हाट आर डिटेल इन रेविट एमएपी। रेविट एमएपी के अंदर डिटेल्स होती क्या है। टू डी व्यूज होते हैं यूज टू शो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए डिजाइन। किसी भी डिजाइन का टू डी व्यू आपने अगर देखना है डिटेल के अंदर, तो वो उसे जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। क्रिएटेड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट शो इन द मॉडल व्यू। अगर फर्ज करें आपने कोई ऐसा एरिया जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है और वो उसका चाहती है कि उसका व्यू बना के मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो वो उस लिए आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। टिपिकल यूज फॉर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब जो है एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोजेक्ट की। फैब्रिकेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए या मेंटेनेंस पर्पजेज के लिए डिटेल बहुत ज़रूरी होती है। वाई क्रिएट डिटेल इन एमईपी। एमईपी में हम डिटेल्स क्यों क्रिएट करती हैं। क्लेरिफाई कम्प्लेक्स कनेक्शन और असेंबली। अगर हमें कम्प्लेक्स जो कनेक्शन हैं या कम्प्लेक्स एरिया जहाँ पे हमें चाहते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग के अंदर ये एरिया सही तरह से नजर नहीं आ रहा, सही तरह से व्यू नहीं हो रहा, तो फिर हम डिटेल के जरिए उसको डिफरेंट स्केल के ऊपर उसको दिखाते हैं ताकि कि हर चीज जो क्लियर हो। शो स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। अगर फर्ज करें किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट आ गई है, जैसे चिलर वगैरह या आया है या एएचयू वगैरह है या फिर और मशीन का कोई भी जो है हिस्सा है, ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करवानी है, ठीक है, साइड पे, तो उसकी पूरी डिटेल भी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन, ठीक है। फैब्रिकेशन जितनी भी आपकी होती है उसको डॉक्यूमेंट करना, कंस्ट्रक्शन डिटेल और कंस्ट्रक्शन डिटेल को प्रोवाइड करना, ठीक है। मीट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन नीड, ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, जरूरियत होती हैं, उनको जो है पूरा किया जा सके डिटेल्स प्रोवाइड करके। अब इसमें ना मैंने जो है मॉडल खोला हुआ है, ठीक है। ये पावर प्लेन मैंने खोला हुआ है, इसके अंदर जो ना एक कॉल आउट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कॉल आउट लगा हुआ, तो हम चाहते हैं इसकी जो इसका दूसरा व्यू है, टू डी व्यू, वो हमें नजर आए, हमें पता लगे, ठीक है। तो हम इसको ना, इसको जो कॉल आउट है ना, इसको डबल क्लिक कर देते हैं। कॉल आउट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरह से लगाते हैं। व्यू के अंदर आप चले जाए तो यहाँ पे देखिए कॉल आउट आपके आ रहा है, ठीक है। तो कॉल आउट यहाँ से आपने ले लेना। कॉल आउट भी एक किस्म का ना डिटेल्स ही होती है, ठीक है, जो डिटेल्स आप जो है उसको शो करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है उसकी डिटेल में कॉल आउट व्यू आपका पास सारा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्योंकि दूसरी साइड से पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ केबल ट्रे आपकी लगी हुई है, ठीक है, कुछ स्विच बोर्ड आपका लगा है, तो वो आपने दूसरी साइड से देखना है। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आपके पास ना दूसरी साइड से आपको जो है स्विच गियर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें पैनल बोर्ड भी नजर आ रहे हैं और केबल ट्रेज वगैरह भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सेक्शन 13 के नाम से आता है, तो इसको हम जो है इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। फर्क करें हम यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर देती हैं, ठीक है, और हम कह देती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, रूम नंबर 118 डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपका ना, इसको इसको आप ना कुछ नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे ये है क्या, ठीक है। उसके बाद ना आपके यहाँ पे केबल ट्रे है, स्विच गियर है, ठीक है, तो इसकी वगैरह टैगिंग वगैरह जो एनोटेशन भी आप जो है इसके अंदर ना मार्क कर सकते हैं। टैग मार्क करने के लिए आपने एनोटेट में चला जाना है और एनोटेट में आपके पास टैग बाय कैटेगरी है। टैग ऑल भी पड़ा हुआ, टैग बाय कैटेगरी है, ठीक है। टैग बाय कैटेगरी सेलेक्ट करें और अगर आपको लीडर नहीं चाहिए तो यहाँ पे लीडर जो है इसको बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके टैग्स आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट टैग, कौन कौन से टैग्स आप जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिल्टर लिस्ट है तो वो भी आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी भी अपना कर्सर जो किसी भी पैनल के ऊपर लेके आएंगे तो ये देखें आपका टैग लग गया, ये टैग लग गया, ठीक है, ये टैग लग गया, ठीक है।
तो आपके सारे जो है वो टैग आपको यहाँ पे मार्क कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जिसके जो भी टैग, जिसका टैग बना होगा उसको टैग जरूर मार्क कर देगा, जिसका नहीं बने होगा उसका टैग जो है वो नहीं मार्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टैगिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आप टैग्स वगैरह लगा के तो उनकी टैगिंग वगैरह आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। अगर रॉन्ग टैगिंग आ रही है तो टैगिंग आप दुरुस्त कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ना डिलीट डिटेल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्केल आ रहा है। ठीक है, आपने स्केल किसी और स्केल में जाना है तो ये देखें स्केल चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने छोटे स्केल पे जाना है तो ये देखें स्केल है। तो आप जो है बेसिकली डिटेल दिखा रहे होती है तफसील के अंदर के उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, टू डी व्यू, जैसे ये देखें टू डी व्यू आपके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है केबल ट्रे की जो है वो आ रही है, साइज वगैरह आ रहा है। ठीक है, आपने साइज वगैरह चेंज करना है तो डिटेल में दिखाने के लिए अगर आपने साइज वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने 200 कर दिया है। ठीक है, हाइट मैंने फर्स्ट को 75 कर दी है। ठीक है, एलिवेशन आपने चेंज करना है तो एलिवेशन जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको भी जो है तब्दील कर सकती हैं। ठीक है, इसी ये भी आपकी जो है ये केबल ट्रे है। ठीक है, तो इसको आप चेंज करना चाहती हैं तो इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, 150 आपके पास है, 100 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है केबल ट्रे को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, होती हैं। ठीक है, ये सारे होती हैं। ठीक है, इनको किसी को आपने मॉडिफाई करना है तो इनको आप एडिट फैमिली के अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है, एडिट फैमिली के अंदर जाके आप इनके अंदर जो भी चीजें आपने मॉडिफाई करनी है, जो भी चीजें आपने तब्दील करनी है, वो जो फैमिली एडिटर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बाहर ना इसके इर्द गिर्द ना एक आपके पास ना आपका ना क्रॉप क्रॉप व्यू आ रहा होता है। ठीक है, क्रॉप रीजन आ रही होती है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, देखें सारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी कवर कर चुका था कि ठीक है क्रॉप रीजन जो है आपने सिर्फ ऑफ करना है। ठीक है, उससे ये है कि आप जब प्रिंट करेंगे तो वो लाइन भी आपके लिए आएगी। तो क्रॉप रीजन भी आप अगर आपने क्रॉप रीजन दोबारा से लेनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि इसको जितना आप करेंगे साइड पे उतना आपका व्यू जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये देखें साइड से भी आपकी चीजें जो कवर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपको कितना व्यू जो है आपको चाहिए। ठीक है, वो उसके हिसाब से जितना व्यू आप दिखाना चाहते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, तो उतना उतना व्यू जो है आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखें जितना मर्जी व्यू आप कर लें। ठीक है, छोटा कर लें बड़ा कर लें, फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दें। ठीक है, तो आपकी डिटेल जो है ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो इस तरह से इसको आप जो है साइज नजदीक कर लें। ठीक है, ताकि आपका जो रूम नंबर है वो भी नजर आए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी डिटेल थी। इस तरह से आपको डिटेल को ना व्यू कर सकते हैं, डिटेल को देख सकती हैं। ठीक है, डिटेल को जो है क्योंकि ऑलरेडी आपने चीजें तो सारी लगा ली होती हैं लेकिन फिर टू डी डिटेल्स उसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप टू डी डिटेल्स वगैरह जो वो सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिमेंशंस हैं। ठीक है, अगर आप फर्ज करें कोई डिमेंशन देना चाहती हैं। ठीक है, इसकी कितनी डिमेंशन है। ठीक है, और उसके बाद इसकी कितनी डिमेंशन है। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरह से डिमेंशन भी आप जो है दे सकती हैं। ठीक है, मतलब ये उसे लिख सकती हैं ताकि जो है जो काम करने वाला है। ठीक है, उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसके बाद ये देखें आपकी ये डिटेल्स भी आ गई, डिमेंशन भी आ गई। ठीक है, और डिमेंशन आपने फर्ज करे इसकी डिमेंशन यहाँ से कितनी केबल ट्रे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमेंशन वगैरह दे सकती हैं। ठीक है, और पैनल बोर्ड आपका जो है नीचे डिमेंशन आपने देनी है तो यहाँ से देखिए यहाँ तक पैनल बोर्ड की क्या डिमेंशन हैं। ठीक है, फिर यहाँ से गैप भी कितना है इनके दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से आप डिमेंशन भी इनको सारी जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका स्विच गियर है, स्विच गियर के ऊपर भी आपके जो आके उसकी भी डिमेंशन वगैरह उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये था कि आप इसको ऑन कर लें तरह क्योंकि नीचे भी थोड़ा स्विच गियर था, नीचे तक था। ठीक है, नीचे तक यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है, तो उसकी जो है डिमेंशन है वो आपके पास ना पूरी नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको जाके सिलेक्ट करके ठीक है उसको जो है यहाँ तक जो है यहाँ तक मार्क कर दें। ठीक है, इसी तरह इसका जो विड्थ वगैरह है उसको भी मार्क कर दें। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करें जितनी भी डिटेल चाहिए। ठीक है, वो सारी डिटेल जो है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, और फर्ज करें आपकी आर्किटेक्चर कोई डिटेल आपको चाहिए तो आर्किटेक्चर डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से
तो इस तरह से जाके आप सारी और भी कोई टेक्स्ट वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको कि जब एनोटेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट भी लिख सकती हैं, ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, अगर मैरो एरो दे के लिखना चाहते हैं तो ये देखें आपके पास एरो भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जो है टेक्स्ट वगैरह भी मार्क कर सकती हैं, ठीक है, पैनल बोर्ड, ठीक है, कोई भी आप जो है वो टेक्स्ट जो भी आपको, तो ये भी आप जो है इसको तो थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, तो बड़ा कर लें, ठीक है, नजर आए, ठीक है, तो इस तरह से आप जो है उसकी कोई डिस्क्रिप्शन मार्क करना चाहते हैं, कोई चीज मार्क करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप जो है डिटेल के अंदर सारी चीजें जो है मार्क कर सकती हैं, ठीक है, ताकि आप उसमें ये होता है फायदा कि जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको बनाने में आसानी हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि ये जो पैनल है ये इतना लेंथ के इसका लंबा है, इतना चौड़ा है, इतनी स्पेस वहां पे चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे ये फिट होने वहां पे स्पेस इतनी है कि नहीं है, ठीक है, तो सारी चीजें फिर उसके लिए जो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से जाके उनको उनकी फिटिंग वगैरह जो वो कर सकते हैं वहां, और उनके पास डिमेंशन भी होती हैं, ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जो आपको डिटेल के मतलब मैंने आपको बताना था कि डिटेल जो है किस तरह से जो है क्रिएट करती हैं, ठीक है, डिटेल के अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं और डिटेल किस तरह से बनती है, ठीक है, इसमें वापस चले तो यहाँ पे देखें आपके पास ना सबसे पहले कॉलआउट आप लगा लें, कॉलआउट के अंदर जाके आप एक जाके सेक्शन लाइन लगा लें, ठीक है, सेक्शन लाइन लगा लेंगे तो उसके बाद आपको टू डू व्यू नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और या अगर फर्ज करें यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से फर्ज करें, इस तरह से आपने लगा लिया जो है, ये देखें, जो ये मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, सेक्शन व्यू, और यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ भी आपके पास जो है वो आपकी जो है ये आ रही है, ठीक है, मतलब कि डिटेल आ रही है, ठीक है, इसको फाइंड कर दें, ठीक है, इसको फाइंड कर दें तो यहाँ पे यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका व्यू जो है वो नीचे कर दें क्योंकि इस फ्लोर तक आपको चाहिए, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो टोटली डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपके डिटेल बनाने के, ठीक है, तो आप डिटेल किस तरह से बनाना चाहते हैं, किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके आप किस तरह से उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये थी आपकी आज मैंने आपको बताया कि डिटेल किस तरह से क्रिएट होती है, ठीक है, बेसिकली डिटेल कुछ स्टैंडर्ड डिटेल्स होती हैं जो ऑलरेडी बनी होती हैं, वो ऑटोकैड में भी अगर आपके बनी है तो ऑटोकैड के अंदर से लेके आ सकती हैं, उसी तरह आपके उसको मॉडल के अंदर अटैच कर सकते हैं, रख सकते हैं, और फिर क्योंकि प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग में 2D ड्राइंग्स 2D प्लान ही उसके अंदर होते हैं, तो वो भी आप जो स्टैंडर्ड डिटेल वाले उनको ऑटोकैड की ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि 3D डिटेल आप उसकी पिरामिड की 3D डिटेल बनाएं, तो बहुत सारी डिटेलें ऐसी होती हैं जो ऑटोकैड की आपकी जो आपका कन्वेंशनल मेथड था, पुराना मेथड था, उसी हिसाब से वो डिटेल जो है आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, फर्ज करें आप यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे जा आपने आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपके पास जो है ये देखें यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, पाइप हैंगर को डिटेल्स आ रही है, ठीक है, तो उसको उसको भी लाके आप जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, तो इस तरह से डिटेल्स आप ऑटोकैड के भी लाके जो है इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है वो मतलब के जो है वो रिवेट के अंदर बनाई जाए, ठीक है, तो वो ऑटोकैड के अंदर जो बनी हुई उन्हीं को आप जो है इस्तेमाल करके और अपना जो है काम चला लें, ठीक है, तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।